हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज हम अपने डे 13 पे ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज। अपने इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ से यहाँ तक कि आपके टॉपिक सारे कवर्ड हैं अभी तक। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, या जो भी आपको पर्टिकुलर वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो पे जा सकते हो, उस डे पे जा सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। हियर वी विल डू पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था बेसिकली हम लोग आइडेंटिटीज कवर करेंगे। एंड अगर आपको याद हो तो आपका क्लास 8 में एंड क्लास 9th में, बेसिकली क्लास 9th में, राइट, बेसिकली क्लास 9th में हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज आ गई थी, राइट। काफी लोगों को वो आइडेंटिटीज लर्न हुई थी, काफियों को नहीं हुई थी, बट दैट्स ओके। आज की इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे भी, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैं क्लास 9th के ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, उसी पे बेस्ड आपके और बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये है आपकी लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दी थी, राइट। इसके अलावा दो आइडेंटिटीज आप और कर लेंगे बेसिकली। तो दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। फाइन। एंड इसी पे बेस्ड एक और आइडेंटिटी, दैट इज if a क्यूब प्लस b क्यूब, या जस्ट अ सेकेंड, so if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is just equal to 3abc। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आपके पास इसी आइडेंटिटी से आई है। कैसे? अगर ये वाला टर्म आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, राइट। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपका 0 हो जाएगा। एंड ये जो माइनस का 3abc है LHS में जाके प्लस का 3abc बन जाएगा, एंड विच इज हियर। डोंट वरी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आगे करेंगे तो आइडेंटिटीज और क्लियर होंगी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 9th का क्वेश्चन लाए बेटा। रीजन यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, राइट। तो इसीलिए इन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे और समझेंगे ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला क्वेश्चन है। जो आइडेंटिटी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें x तो x ही है, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 विल बी 14x प्लस 4 इंटू 10 विल बी 40। लो, हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब भी आएगा सॉल्व करना है तो हमें इस फॉर्म में आना होता है, जब बोलते हैं फैक्टराइज करना है तो हमें इन फॉर्म्स में जाना होता है, ठीक है ना, फैक्टर फॉर्म में, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था। बेटा ये वाला भी ऐसे ही होगा, बस इस केस में आपको b को क्या लेना है -10 लेना है, राइट। इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, बस x की जगह आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और a और b की जगह a is 4 एंड b is -5, राइट। अब देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाती जा रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। दिस इज लाइक a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट, वेयर a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 3/2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इट विल बी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर. So it will become y to the power 4 minus 9/4. Easy. और ये भी आपका a minus b into a plus b वाला ही है, फिफ्थ वाला, जिसमें आपका a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 2x. वेरी गुड. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है evaluate the following products. तो इनको कैसे हम करते हैं? You can write 103. फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 plus 3 एंड 107 को 100 plus 7. तो अगेन आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला बन गया, दैट इज एक्स स्क्वायर, x इज 100, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, तो 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस ए बी 3 इंटू 7. देख रहे हो इतना बड़ा सा प्रोडक्ट था हमारे पास, ये फटाफट हो जाएगा हमारा. तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 विल बी 1000 प्लस 21. तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 1 एंड देन देख रहे हो आप यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, तो बेसिकली 11021 आपका आंसर आ जाएगा. 11021. राइट, वेरी इजी. सिमिलरली आप 95 इंटू 96 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4. तो यहाँ पे a की वैल्यू -5 हो जाएगी और b की वैल्यू -4. ठीक है. अब थर्ड वाला देखेंगे. थर्ड वाले को आप कैसे लिख सकते हैं? This can be written as 100 plus 4 into 100 minus 4, right? And it will be 100 square because x plus a into मतलब हो गया a plus b into a minus b हो गया, that is a square minus b square. मैं इतना जल्दी कैसे आइडेंटिटीज लगा पा रही हूँ? क्योंकि आइडेंटिटीज लर्न है, राइट? अगर आइडेंटिटीज लर्न होंगी तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं लर्न होंगी तो नहीं हो पाएगा बेटा. ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज तो लर्न करनी ही है. सो दिस विल बी माय आंसर. आगे चलते हैं. अब आता है फैक्टराइज करना है इनको. तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं टू डिसाइड कौन सी आइडेंटिटी लग रही है. देखेंगे स्क्वायर की आइडेंटिटी है यहाँ पे, है ना? एक का स्क्वायर है, दूसरे का भी स्क्वायर है, बीच में लग रहा है दोनों का प्रोडक्ट हो रखा है. तो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो क्या मैं इसको 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या हम y स्क्वायर को y का स्क्वायर लिख सकते हैं? अब चेक करते हैं कि ये बीच वाला जो टर्म है वो 2ab बन रहा है. तो यहाँ से तो बनना चाहिए 2 इंटू 3x इंटू y. चेक करो बेटा, मल्टीप्लाई करके क्या ये 6xy आएगा? बिल्कुल आ रहा है. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है एंड दैट विल बिकम a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर. एंड लीजिए ये हो गया फैक्टराइज. कितना जल्दी हो गया, राइट? सिमिलरली सेकेंड देखेंगे. सेकेंड को आई कैन राइट 2y का होल स्क्वायर. 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में अगर मैं 2 इंटू 2y इंटू 1 करूँ तो -4y आ जाएगा. तो बेटा देखिए क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. क्लियर है? डाउट आता है, लगता है नहीं मैम ये क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नो इश्यूज एट ऑल, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी वो. ठीक है. वैसे इतने क्लियर वीडियोस बनते हैं बेटा, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होती नहीं होगी. फिर भी होती है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन में क्लियरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी लग रही है. देखते हैं बनती है कि नहीं. तो x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और y स्क्वायर बाय 100 को हम y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b. तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 10. और देखो कितनी जल्दी ये फैक्टराइज हो गया. चलते हैं आगे. फोर्थ एंड फिफ्थ एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड है, दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. फटाफट से हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो आइडेंटिटी का हमें जरूरत पड़ने वाली है. तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. बहुत जल्दी लिख लिया, राइट? अब बेटा फोर्थ वाले क्वेश्चन में तो क्लियरली खाली abc की वैल्यूज जाननी है आपने, राइट? इसमें a x हो जाएगा, b 2y, c 4z. इसमें a 2x हो जाएगा सेकंड वाले में, b माइनस y हो जाएगा और c z हो जाएगा. थर्ड वाले में a माइनस 2x हो जाएगा, b 3y हो जाएगा और c 2z हो जाएगा.
फोर्थ वाले में a 3a हो जाएगा, b -7b एंड z -c। आई होप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग, राइट। स्टिल एक ये माइनस वाला, या जो ये आपको लग रहा होगा कि सिक्स्थ वाला करके दिखा दो एक बार, तो सिक्स्थ वाला एक बार करके देख लेते हैं। सो इट विल बी, लिखते हैं यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, 1/4a माइनस हाफ b। तो इसमें हम a को ले लेते हैं 1/4a, या राइट 1/4a। b को लेते हैं, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे भी b है उसमें भी b है, डोंट वरी। हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये वाले ए बी सी है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4a स्क्वायर प्लस माइनस हाफ बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a इंटू b में माइनस हाफ b है, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca, दैट विल बी 2 इंटू c इंटू a। इसको खोल लेंगे तो इट विल बी 1/16a स्क्वायर प्लस, अब बेटा माइनस की पावर जब भी इवन होती है तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आता है, राइट। तो 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ देखिए 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, एंड माइनस का साइन है तो माइनस 1/4ab आ जाएगा। ये इसको इरेज कर देते हैं। आई एम राइटिंग विद द येलो पेन नाउ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा माइनस 1/4b, देन आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस b, अच्छा 1/4ab है, सॉरी 1/4ab, देन माइनस b, राइट, एंड देन 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा प्लस a/2। बस इसको आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो वी विल कीप आवर आंसर लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने में अगेन मैंने आपको बोला है कि ये जो वेरिएबल्स हैं बहुत हेल्प करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स बहुत हेल्प करती हैं। तो ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप लग रहा है, तो हम इसको लिखते जाते हैं बेटा। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर। अब समझेंगे बच्चे, पहला आया है 2ab, फर्स्ट टर्म क्या होता है 2ab, और वो है पॉजिटिव का, तो मान लेते हैं a और b शायद दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। तो वो पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हम मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है। तो क्या ये 2ab बनेगा, चेक करते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्या ये 12x/y आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस 2bc, अब बेटा bc में भी माइनस है और ca में भी माइनस है, तो हमारा c माइनस का होगा। सो नाउ प्लीज सी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने c वाले के आगे यहाँ माइनस का साइन लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंदर ही माइनस का साइन लगाया है, क्यों, माइनस का जब माइनस इंटू माइनस किया होगा तो वो प्लस हो गया, तभी ये टर्म प्लस का आ गई, राइट। तो हमें हमेशा 2ab 2bc 2ca से चेक करना है कि कौन सा टर्म माइनस का होने वाला है। आप चेक करेंगे तो बाकी के टर्म भी 2bc और 2ca बन जाएंगे, तो इट विल बी 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, बिल्कुल आपका माइनस 24y आ जाएगा, एंड प्लस 2ca, दैट इज 2 इंटू c इज माइनस 4z इंटू 2x, और ये भी आपका माइनस 16x आ जाएगा। तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। हमें ए बी सी इसमें आइडेंटिफाई करना था, तो वो कौन सा हो गया, a हो गया 2x, b हो गया 3y और c हो गया माइनस 4z। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, ये आपका आंसर आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। बेटा यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा। सेकेंड वाला पार्ट भी मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें रूट्स को देख के हम लोग परेशान हो जाते हैं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए इसमें आप a क्या लेंगे, अब 2 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी √2 का, तो हम 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, 8z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर। बेटे ये कैसे समझाते हैं मैं आपको बता देती हूँ, मैं जरा थोड़ा सा वो करूंगी, इरेज करूंगी नीचे का। ये वाले क्वेश्चन रूट वाले हम लोग देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, है ना, तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें खाली समझना है करना क्या है।
भाई अगर मेरे पास 4x² होता है, अगर मेरे पास 4x² होता है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि 4 किसका स्क्वायर है। मैं 2x² फटाफट से लिख देती हूँ, राइट। वहीं पे अब ऐसा नंबर आ गया जिनका मेरे को फटाफट से स्क्वायर रूट नहीं पता है, तो उसको स्क्वायर रूट में ही छोड़ देंगे या उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे 2x² प्लस y² प्लस 8z² है, मैं खाली स्टार्टिंग का लिख रही हूँ, बाकी का एज इट इज है। तो अब 2 किसका स्क्वायर रूट का, किसका स्क्वायर है, √2 का, स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। 8 का आप निकालेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमें पता है हम पेयर बाहर निकाल लेते हैं रूट के, तो एक 2 जो होगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, राइट। तो 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√2 लिख सकती हूँ। बाकी के टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे, √2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब जल्दी से देख लेते हैं हम ए बी सी में क्या माइनस होने वाला है। देखिए ए बी नेगेटिव है, राइट, यहाँ पे ये ए बी वाला टर्म नेगेटिव है और सी ए वाला टर्म नेगेटिव है, तो खाली ए को नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम √2x के आगे माइनस लगा देंगे और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से कर रही हूँ मैं यहाँ पे, √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इसका एक और आंसर हो सकता था जब हम सिर्फ ए को पॉजिटिव लेते हैं और बी और सी दोनों को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है बेटा, तब भी वो आंसर आपका करेक्ट होगा। चलते हैं आगे, और यहाँ पे आता है ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटीज, राइट। बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लगा दीजिए बेटा, ठीक है। माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, माइनस में क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, राइट, सब जगह माइनस हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप 100 माइनस 1 का होल क्यूब लेके सॉल्व कर सकते हो, तो a माइनस बी का होल क्यूब। सिमिलरली 102 को हम 100 प्लस 2 का होल क्यूब लेके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड 998 को हम 1000 माइनस 2 का होल क्यूब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। अब मेन फैक्टराइज पे बात करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट आता है हमारा फैक्टराइज कैसे करें। तो अब a प्लस बी का होल क्यूब की, ये मैं क्वेश्चन 8 का बता रही हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब की एक और आइडेंटिटी थी जो मैंने कहा था आपको कि वो आपको उसको ओपन वाली फॉर्म में भी याद रखना है। क्या थी वो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कुछ ऐसा सा ही फॉर्म देखने को मिल रहा है यहाँ पे इन सब में चार चार टर्म्स दिख रही हैं। जब भी चार चार टर्म्स दिख रही हो, क्यूब वाले टर्म्स दिख रहे हो, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली यही वाली आइडेंटिटी बनने वाली है, ठीक है। तो अब जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8a क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो आई कैन राइट इट एज 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। अब चेक करते हैं लास्ट के टू टर्म 3a² भी और 3ab² बन रहे हैं कि नहीं। तो 3a² क्या है, 2a प्लस इंटू बी प्लस 3ab², चेक करिए बेटा। तो 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 12, 12a² बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ये बन गया है हमारा। ऐसे ये 6ab² बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बन गया है। तो ये आइडेंटिटी क्या है हमारी, a प्लस बी होल क्यूब की है। तो ये फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a है हमारा 2a और b है हमारा b। क्लियर है बेटा, तो 2a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी है ये। ऐसे ही आपको प्लस माइनस साइन को थोड़ा सा करना है। फिफ्थ पार्ट फिर मैं इसका करके दिखाऊंगी। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इट इज 3p का होल क्यूब माइनस, बेटा 6 का क्यूब होता है 216। क्यूब्स आप लर्न कर लीजिए, क्यूब्स कम से कम आपको 12 तक लर्न होने चाहिए, और स्क्वायर्स कम से कम आपको 26 27 तक लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। बेटा बाकी का टर्म तो आप 3a² भी 3ab² बना ही लेंगे। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आ रहा है, प्लस में डॉट 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 कर दीजिए, सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इट विल बिकम a माइनस बी का होल क्यूब, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब ये आपका बन जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मैं आपको एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे।
बहुत ही ईजी है। क्या हो जाएगा, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज क्या होता है, ए प्लस, पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, वैसे स्टार्टिंग में सारी लिखी हुई हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है इसमें 3y और b है 5z, तो a प्लस बी ए स्क्वायर, 3y का स्क्वायर विल बी 9y स्क्वायर माइनस ए बी, तो 5 3 15, 15y प्लस बी स्क्वायर 25z स्क्वायर। बस बच्चे इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली आपका ये हो जाएगा, ये आपका 8m का होल क्यूब है। देखा, मुझे क्यूब लर्न है इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको क्यूब लर्न नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ये 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 8m क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, अगेन आई एम राइटिंग द आइडेंटिटी, तो बेटा ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब ये सब प्लस हो जाता है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लिखा है फैक्टराइज करना है 27x क्यूब, तो ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बन रहा है। बस इसमें ए क्या है, इसमें ए क्या है, ए इज 3x का होल क्यूब बनेगा ना, तो वो 3x बन जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट पेज पे आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 3x का होल स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर minus ab, so that will be 3xy minus bc, that will be yz minus ca, that will be 3xz। ठीक है, दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज, इसको आगे फैक्टराइज नहीं करना हमने। क्लियर है, बहुत अच्छा। वेरीफाई वाला क्वेश्चन भी मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे ये आ चुका है, बट दैट्स फाइन, अच्छी बात है। आपको देख रहे हैं, आप इस ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छी आइडेंटिटी हमारे पास वही वाली है, जिसमें हम डायरेक्ट इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और अंदर हाफ को ले गए हैं। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई आपका नहीं आएगा, तो लीव इट। नेक्स्ट है, अगर ये चीज़ भी ये आइडेंटिटी की तरह ही हम यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है, अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब 3xyz होगा। शो दैट वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो ये छोड़ देंगे, लेकिन आइडेंटिटी ज़रूर लर्न करेंगे। देखो ये यूज़ कैसे होगा, सपोज आपके पास कुछ ऐसा दे दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप दे दिया है, पहले आप चेक कर लोगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी 0, अगर ये 0 हो गया है तो मैं क्लियरली इसका आंसर क्या लिख दूंगी, 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली बेटा यहाँ पे ए क्या है 28, बी क्या है -15, सी क्या है -13, चेक करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो बेटा ये आपको चेक कब करना है, ये ए प्लस बी प्लस सी, जब आपके पास कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप का क्वेश्चन आएगा तब। और देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं। क्लास 9 की जो टफेस्ट एक्सरसाइज बोलते हैं पॉलिनोमियल्स की, वो आपकी फटाफट से सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आती है तो अगैन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे, तो आई ट्राई टू आंसर इट इन अ डे। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सरल शिक्षा ऑनलाइन। अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बाय।